हेलो, मैं हूं डॉक्टर कल्पित चंद्रवंशी। तो आज हम जानेंगे स्टाई या गुहरी के बारे में और साथ में जानेंगे कि किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि गुहरी है क्या। वैसे तो गुहरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गुहेरी, अंजनी, गौरी, बिलनी या बिलोनी। इसके अलावा इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको मेडिकल टर्म में स्टाई या हॉडिनम के नाम से जाना जाता है। गुहरी जो है वो पलक के किनारे के पास होने वाली लाल रंग की छोटी सी गांठ या फुंसी है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। यह समस्या पलकों के बालों की जड़ों में इन्फेक्शन के कारण होती है। इससे हमारी आंखों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वैसे तो ये अपने आप ही कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। हाँ, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है तो ये एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं एक साथ, या फिर एक एक करके ये होते रहते हैं, तब हमें इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अब हम इसके फैलने का कारण जान लेते हैं। इसके फैलने का मेन रीजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो जब कभी हम अपनी आँखों को अपने हाथों से रगड़ते या खुजलाते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे रगड़ने या खुजलाने की वजह से वहाँ से बाल टूट जाते हैं और वहाँ पे ये बैक्टीरिया एंटर करके वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से गुहरी हो जाती है। इसके अलावा हमारी आँखों के पलकों पर मीबोमियन ग्लैंड एंड जेसिन ग्लैंड पाई जाती हैं, जो एक प्रकार की सीबेसियस ग्लैंड ही होती हैं, जो सीबम का निर्माण करती हैं। जब कभी किसी कारण की वजह से, जैसे धूल या मिट्टी की कणों की वजह से इनके छिद्र बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है, सीबम का निकलना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे ये बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं और गुहरी हो जाती है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फीवर या एलर्जी की वजह से, आँखों में खुजली होने से, प्रॉपर नींद न लेने से, बिना हाथ धोए आँखों को छूने से, या मेकअप ना हटाने की वजह से, या बेकार वाले काजल या आईलाइनर लगाने से, और कभी कभी ज़्यादा पढ़ने की वजह से भी यह गोरी हो जाती है। अब हम इसके लक्षण जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पलकों पर हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, फिर उस पर एक छोटी सी फुंसी दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे ये अपना आकार बढ़ाती जाती है और साथ में इसमें दर्द भी बढ़ता जाता है। आकार बढ़ने के साथ साथ इसमें सूजन आने लगती है और इसके अंदर पस यानी मवाद भरने लगती है। मवाद और सूजन की वजह से पलकें भारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है और अगर गलती से ये टच हो जाए तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब हम जान लेते हैं कि इससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें कभी भी गुहरी को फोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा गर्म पानी से मुंह को धोना चाहिए या फिर गर्म पानी में कपड़े को भिगोकर उसे अपनी आंखों पर 2 से 3 मिनट तक रखना चाहिए, जिससे कि जितने भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए और गुहरी होने के चांसेस कम हो जाए। हमें किसी भी मेकअप वाले प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने हाथों को धोकर ही अपनी आंखों या चेहरों पर लगाना चाहिए। हमें उस व्यक्ति के तौलिया गंदे कपड़ों को यूज़ नहीं करने चाहिए जिन्हें गुहरी हो रही हो। अब हम इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं, पर ट्रीटमेंट जानने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ट्रीटमेंट के लिए आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सिफेडोर 500 mg या एजिथ्रोमाइसिन 500 mg या फिर ऑगमेंटिन 625 टैबलेट लेनी है 3 टाइम खाना खाने के बाद। फिर आपको दर्द कम करने के लिए फ्लेक्सोन या जीरोडोल एसबी टैबलेट लेनी है 3 टाइम, ये भी खाना खाने के बाद लेनी है। और पेंटोप डीएसआर को आपको खाना खाने से पहले लेना है, दिन में 1 बार। इस तरीके से ये सभी मेडिसिन आपको 3 दिन तक लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।